सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद एतमादी वो ताकत है जो इंसान को अपने फ़ैसलों, सलाहियतों और इम्कानात पर यकीन रखना सिखाती है। ये गरूर नहीं बल्कि अपने वजूद, अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पर मतवाज़न एतमाद का नाम है। एक पुरएतमाद इंसान मुश्किलात से घबराता नहीं बल्कि उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का मौका समझता है। बदकिस्मती से बहुत से लोग अपनी सलाहियतों के बावजूद सिर्फ़ इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता। वो दूसरों की राय, तनकीद या नाकामी के खौफ को अपनी ज़िंदगी पर हावी कर लेते हैं। याद रखें, अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर यकीन करने में हिचकिचाएगी। खुद एतमादी पैदाइशी खसूसियत नहीं बल्कि एक ऐसी महारत है जो वक्त, तजर्बे और मुसलसल कोशिश से मजबूत होती है। हर कामयाब शख्स ने अपनी ज़िंदगी में नाकामियों का सामना किया, लेकिन फ़र्क ये था कि उन्होंने नाकामी को अपनी पहचान नहीं बनाया बल्कि उसे अपनी तरक्की का ज़रिया बनाया। खुद एतमादी बढ़ाने के चंद अमली तरीके आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला ये है कि अपनी कामयाबियों को याद रखें। रोज़ाना चंद मिनट निकाल कर अपनी छोटी बड़ी कामयाबियों को लिखें। यह आदत आपको अपनी सलाहियतों का एहसास दिलाती है और मनफी सोच को ख़त्म कर देती है। इसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि ख़ुद से मस्बत गुफ्तगू करें। अपने आप को कमज़ोर या नाकाम कहने की बजाय ऐसे जुमले इस्तेमाल करें जिससे आपके अंदर एक मस्बत एनर्जी पैदा हो, जिससे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सीख रहा हूँ, मैं बेहतर हो सकता हूँ और मैं इस चैलेंज का मुकाबला कर रहा हूँ। तो इस तरह के आप जुमले अपनी ज़िंदगी में मस्बत सोच पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें। अल्फाज हमारी सोच और सोच हमारे रवैये को तश्कील देती है और दूसरों से मुवाजना तर्क कर दें। ये नंबर 3 पॉइंट है। हर इंसान का सफ़र मुख्तलिफ होता है। अपने आप का मुवाजना दूसरों से करने की बजाय बल्कि अपने आप से करें। असल तरक्की यही है कि आज आपके कल से बेहतर हो। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि छोटे छोटे अहदाफ मुकर्रर करें। बड़े ख्वाब ज़रूर देखें मगर उन तक पहुंचने के लिए छोटे और काबिल अमल हदफ बनाएं। हर मुकम्मल होने वाला हदफ आपके एतमाद में इजाफ़ा करेगा, आपको ये यकीन दिलाएगा कि आप कुछ न कुछ अचीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। और 5वां पॉइंट ये है कि अपनी गलतियों को कबूल करें। गलतियां नाकामी नहीं बल्कि सीखने का ज़रिया है। जो लोग गलतियों से सीखते हैं वही हकीकी मायनों में आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद अपनी जिस्मानी ज़ुबान बेहतर बनाएं, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। सीधे खड़े होना, मुस्कुराना, नज़र मिलाकर बात करना, एतमाद के साथ गुफ्तगू करना ना सिर्फ दूसरों पर अच्छा असर डालता है बल्कि आपके अपने एहसास एतमाद को भी मजबूत करता है। और ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये आपके